बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर लियाकत अज़ीम, ए रिटायर्ड प्रोफेसर फ्राम गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज। नाज़रीन किराम, हमारा ये यूट्यूब चैनल एक एजुकेशनल और मालूमाती चैनल है। इसका नाम है लफ्ज़ों की कहानी, द स्टोरी ऑफ वर्ड्स। इसमें हम मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के अल्फाज के असल मानी, इनके ओरिजिन्स और इनकी वजह तस्मिया पर बात करेंगे। जैसे उर्दू ज़ुबान में एक लफ्ज़ है तकरीर, तकरीर करना। अब इसका असल माना तो है खामोशी। ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका मंबा है करार, यानी मुझे करार मिल गया, सुकून, ठहराव। इसी तरह एक और लफ्ज़ देखें, सन्नाटा। जैसे वहाँ पर तो सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन इसका असल माना है ज़ोरदार धमाका, ज़ोरदार आवाज़। और इसका जो मंबा है वो है जन्नाठा। जैसे कोई चीज़ ज़मीन पर गिरती है तो जन करके आवाज़ आती है या ठा करके आवाज़ आती है, तो इसका मंबा है जन्नाठा। बस कसरत इस्तेमाल से ये जन्नाठा से सन्नाटा हो गया। बहरहाल, जिस तरह उर्दू ज़ुबान में बहुत सारे ऐसे अल्फाज मिलते हैं जिनके असल माना तो कुछ और होते हैं, लेकिन मशहूर वो दूसरे मानों में होते हैं। इसी तरह अंग्रेज़ी ज़ुबान में भी ऐसे बहुत सारे अल्फाज पाए जाते हैं। तो आइए आज की इस पहली वीडियो में अंग्रेज़ी ज़ुबान के 5 ऐसे ही इंतहाई दिलचस्प अल्फाज पर बात करते हैं। आज का पहला लफ्ज़ हस्बैंड। इसका आम माना तो है शौहर, पति, खावंद। और खावंद का मंबा भी फ़ारसी लफ्ज़ खुदावंद है, यानी आका, मालिक। और इसी मुनासबत से हमारे बरसगीर में शौहर को मजाजी खुदा भी कहा जाता है। अच्छा जी, इसी लफ्ज़ की एटिमोलॉजी की तरफ चलते हैं। ये दो लफ्ज़ों का मरकब है, एक है हस और दूसरा है बैंड। हस जो है हाउस को कहते हैं और बैंड जो है इसका मतलब है बाउंड, यानी बांधा हुआ। बस ऑक्सफोर्ड एटमोलॉजी डिक्शनरी के मुताबिक हस्बैंड का जो मंबा है वो है हाउस बाउंड, यानी ऐसा शख्स जिसको घर में बांध कर रखा जाए। लफ्ज़ नंबर 2, एक इंतहाई दिलचस्प, ज़बरदस्त और अमेजिंग किस्म का लफ्ज़ सामने आने वाला है, जिसका असल मतलब जानकर आप हैरान हो जाएंगे, बल्कि परेशान हो जाएंगे। और वो लफ्ज़ है नाइस, NICE, नाइस। सभी लोग जानते हैं इसका मतलब नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत आला। लेकिन ऑक्सफोर्ड एटमोलॉजी डिक्शनरी में इसका जो मतलब है वो है बेवकूफ़। आइए, इसी डिक्शनरी से मैंने चंद अल्फाज का इंतखाब किया है, आप भी सुने। इसमें जो मीनिंग्स लिखे हुए हैं उनमें से कुछ ये हैं: फुलिश, इग्नोरेंट, फ्रिवलस, सेंसलेस, केयरलेस, क्लमसी और स्टूपिड। लफ्ज़ नंबर 3 देखें, नर्वस। नर्वस का आम माना तो सभी जानते हैं, कंफ्यूज, बौखलाया हुआ, हवास बाख्ता। जैसे मैं इंटरव्यू देने गया तो मैं बहुत नर्वस हो गया। लेकिन ऑक्सफोर्ड एटमोलॉजी डिक्शनरी के मुताबिक नर्वस का मतलब है बहादुर, ताकतवर। जैसे टीपू सुल्तान वाज ए नर्वस पर्सन। ये लफ्ज़ नर्व से निकला है। इंसानी नसें जो होती हैं, आसाब, और नर्व से है नर्वस, यानी मजबूत आसाब वाला। लफ्ज़ नंबर 4 देखें, डम बेल, जिसे आम ज़ुबान में डंबल कहा जाता है। ये बाज़ों की एक्सरसाइज के लिए इस्तेमाल होती है। अगर हम इस लफ्ज़ पर गौर करें तो 50% एटेमोलॉजी वैसे ही समझ में आ जाती है। पहला लफ्ज़ देखें, डम। डम का मतलब होता है गूंगा, और बेल, बेल का मतलब है घंटी। अब इसकी वजह तस्मीर काफ़ी दिलचस्प है। ऑक्सफोर्ड एटमोलॉजी डिक्शनरी के मुताबिक अज़मना कदीमा में गिरजाघरों में जो बेल इस्तेमाल होती थी उसकी शक्ल हूबहू मौजूदा डंबल जैसी होती थी। 1785 में एक्सरसाइज के लिए जब ये डंबल बनाई गई तो इसकी शक्ल बिल्कुल उस गिरजाघर की घंटी जैसी रखी गई। मगर फ़र्क सिर्फ ये है कि वो जो घंटी थी गिरजाघर वाली वो आवाज़ वाली होती थी, लेकिन ये जो एक्सरसाइज वाली डंबल है इसमें आवाज़ नहीं होती। और आखिरी लफ्ज़, लफ्ज़ नंबर 5, फ्लर्ट। फ्लर्ट करना।
جیسے کوئی لڑکا کسی لڑکی کو چکنی چپڑی باتوں سے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے فلرٹ کہا جاتا ہے۔ لیکن فلرٹ کا جو اصل مطلب ہے وہ ہے چہرے کے مختلف امپریشن سے نفرت کا اظہار کرنا۔ اور آخر پر ان تمام دوست احباب کے لیے جو زبان و بیان یعنی لفظوں کی کہانی، لفظوں کی زبانی جاننے کا شوق رکھتے ہیں، میسج ہے کہ وہ ہمارے اس نئے چینل لفظوں کی کہانی کو اب اسے سبسکرائب کر کے رکھ لیں، کیونکہ آنے والے دنوں میں بہت سارے الفاظ حیرت انگیز نئے نئے معنوں کے ساتھ سامنے آنے والے ہیں۔ ساتھ ساتھ اس چینل کو دوستوں میں بھی ضرور شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو آنے تک پروفیسر لیاقت عظیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔